किचन 123 में आज बन रही है चॉकलेट पुडिंग। तो उसके लिए 6 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 चाय का चम्मच नमक, एक कप मलाई या क्रीम, मलाई ले रहे हैं तो उसको फेंट लें, स्मूथ कर लें। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। दो अंडों की जर्दियाँ, जर्दियों को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। 2 कप दूध को देगची में पकने के लिए रखा है और इसके अंदर 3/4 कप चीनी में ऐड कर रही हूँ। इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए। आधा कप ये गरम दूध चॉकलेट मिक्सर के प्याले में डालकर मिक्स कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याले के मिक्सर को दूध की देगची में डाल रही हूँ। पुडिंग को पकाते हुए 7 मिनट का टाइम हो गया है और इस दौरान मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा और लगातार विस्क चलाती रही हूँ। और इसमें अब आधा खाने के चम्मच के बराबर मक्खन ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करने के बाद मैंने 3 मिनट मज़ीद इसको इसी तरह विस्क करते हुए पकाया है। अब ये अच्छी खासी गाढ़ी पुडिंग हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए मैं इसी तरह से विस्क से इसको घुमाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर एक लेयर ना जमे। और जब ये धुआं निकलना बंद हो जाएगा और हीट निकल जाएगी तो फिर मैं इसको प्याले में निकालूंगी। चूल्हे से हटा के विस्क की मदद से मैं इसको इसी तरह से ठंडा कर रही हूँ। 5 मिनट का वक्त हो गया है, हीट इसकी काफ़ी कम हो गई है। अब इसको बोल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चॉकलेट पुडिंग को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। चॉकलेट पुडिंग को मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है और सर्व करने से पहले इस पे ये 4 मगज़, अखरोट, वेफर बिस्किट और ये वेफर स्टिक्स ये लगाई हैं। तो बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।